गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। एंड आज हम पढ़ते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स यानी उच्चारण में समान किंतु स्पेलिंग एवं अर्थ में भिन्न शब्द होते हैं। और इसमें क्या रहता है, स्पेलिंग अलग रहती है लेकिन हिंदी में दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। तो हम इसको आज पढ़ते हैं। एक्सेस, एक्सेस मीन्स पहुँच। फिर इसी प्रकार होता है अप्रोच, APPROACH अप्रोच, है ना। स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी डिसमिस हुई थी, मैंने वंस अगेन रिपीट राइट हियर अप्रोच। सो एक्सेस भी आप यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में और अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। फिर आपका होता है एक्सेस, एक्सेस मीन्स अधिकता, टू मच। जैसे आप बोलते हैं दिस इज टू मच, वहाँ पर आप दिस इज एक्सेस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग यानी अधिकता होगा। दोनों का मीनिंग क्या होगा, अधिकता। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, और टेक मीन्स भी स्वीकार करना। टेक मीन्स लेना, एक्सेप्ट मीन्स भी लेना। तो आई एक्सेप्ट, आई टेक, ठीक है। तो कहीं पर वर्ड्स जो है टेक मिल जाए तो आप उसे एक्सेप्ट वर्ड्स में एड कर सकते हैं यानी यूज कर सकते हैं। फिर आपका आता है एक्सेप्ट, है ना। अब ई एक्स है, यहाँ पर ए डबल सी था, एक्सेप्ट था, यहाँ पर एक्सेप्ट के अलावा एक्सक्लूडिंग, है ना। तो दिस इज यूज एक्सक्लूडिंग। इसके अलावा एक्सक्लूडिंग मतलब कोई भी चीज़ हम किसी चीज़ में मिलाते हैं तो उसके अलावा कोई और भी चीज़ हमको करना है तो हम वहाँ पर यूज करेंगे एक्सक्लूडिंग, है ना। एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग मीनिंग के अलावा। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में दुर्घटना, और ये मिशप आपका भी दुर्घटना होता है ना। फिर इंसिडेंट, इंसिडेंट भी घटना होती, कभी कोई अचानक हो जाती है तो भी हमको इंसिडेंट यानी इवेंट और इवेंट, ठीक है। घटना, इंसिडेंट एंड इवेंट। दिस इज यूज वर्ड्स। एडॉप्ट, एडॉप्ट मीन्स अनुकूल बनाना या मेक सुटेबल। मेक सुटेबल भी आपका होता है अनुकूल बनाना। कुछ चीज़ें रहती हैं तो हम बोलते हैं अरे इसके अनुसार अनुकूल बनाना, तो वहाँ पर हम इंग्लिश यूज कर सकते हैं एडॉप्ट। फिर आपका एक और वर्ड्स होता है एडेप्ट, एडेप्ट यानी कुशल, और एक्सपर्ट मीन्स कुशल। दिस इज वेरी एक्सपर्ट, दिस इज वेरी एडेप्ट। फिर आपका आता है एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह देना, और नाउन मीन्स भी सलाह देना होता है। नाउन मीन्स संज्ञा भी होती है लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज सलाह देना, एडवाइस। फिर आपका आता है एडवाइस, एडवाइस यानी यहाँ पर एडवाइस मीन्स सलाह होती है, अकेली किसी को सलाह देना नहीं, ओनली यूज सलाह, है ना। फिर एडवाइस सलाह देना। वर्ब, वर्ब यानी मीन्स क्रिया, लेकिन दिस इज वर्ड यूज एडवाइज। एडवाइस है और एडवाइज है। फिर आपका आता है इफेक्ट। अब एक इफेक्ट होता है, एक अफेक्ट होता है। तो अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, बहाना बनाना। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस आपका प्रिटेंड होता है। इन्फ्लुएंस प्रिटेंड मतलब बहाने बनाना है। दिस इज इन्फ्लुएंस प्रिटेंड, यह एक बहाना है। दिस इज इन्फ्लुएंस प्रिटेंड यानी यह एक बहाना है। और अफेक्ट मीन्स भी प्रभाव डालना और बहाना बनाना। फिर आता है इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स पूरा करना, परिणाम। फिर आपका आता है ए कंप्लीट रिजल्ट, ए कंप्लीट रिजल्ट माने परिणाम। जिससे जो वर्ड यूज है सेम सिमिलर है, इफेक्ट और ए कंप्लीट रिजल्ट, दोनों का मतलब होता है पूर्ण करना। फिर आपका आ जाता है अल्टेयर, अल्टेयर यानी बेदी, जहाँ पर हम कुछ स्केर्ड प्लेस, जहाँ पर स्केर्ड प्लेस फॉर ऑफरिंग। वेदी से हम जानते हैं जहाँ पर हमारी पूजन वगैरह होती है ना, अल्टर। तो अल्टर वेदी, अल्टर मतलब वेदी। स्केर्ड, इसको अगर दूसरा वर्ड यूज करना है तो स्केर्ड प्लेस फॉर ऑफरिंग। फिर आपका आता है अल्टर, अल्टर मीन्स परिवर्तन करना, चेंज, है। दिस माइंड अल्टर, है। दिस इज चेंज माई माइंड, दिस इज चेंज माई अल्टर। तो इस प्रकार परिवर्तन करना, जहाँ कुछ चीज़ बदल जाती है तो वहाँ पर आप चेंज यानी परिवर्तन करना यूज कर सकते हैं हम। एल्यूजन, एल्यूजन मीन्स संकेत, है ना।
इनडायरेक्ट आपका रेफरेंस, एल्यूजन मीन्स इनडायरेक्ट रेफरेंस। सो यूज कर सकते हैं संकेत के लिए, ये संकेत मुझे दिखे, इन आपको यहाँ पर ये दिखे यानी इनडायरेक्ट रेफरेंस। फिर आपका इन एल्यूजन्स, फिर आपका आता है इल्यूजन, इल्यूजन यानी भ्रम, इल्यूजन मीन्स भ्रम। इसको हम इंग्लिश में डिकम्पशंस, डिकम्पशंस भी आप बोल सकते हैं। तो जहाँ पर भ्रम हो जाए वहाँ पर आप इल्यूशन या डिसेप्शंस बोल सकते हैं, डिसेप्शन। फिर आपका आता है अपोजिट, अपोजिट वर्ड सबने पढ़े हैं, लेकिन उसको हम, एक अपोजिट होता है एक अपोसाइट होता है, तो उसको हम बोलेंगे उचित यानी प्रॉपर। इंग्लिश में एक और उसका वर्ड होता है उचित यानी प्रॉपर वर्ड्स। यू यूज प्रॉपर दिस लाइन, यू यूज प्रॉपर दिस ऑब्जेक्ट, यू यूज अपोजिट उचित। फिर आपका आता अपोजिट यानी विपरीत, उल्टे शब्द। उसको हम एक और शब्द बोलेंगे कंट्रेरी, कंट्रेरी माने विपरीत। यू गोइंग कंट्रेरी लाइन, यू यूज अपोजिट वर्ड्स फॉर मी, यू डू नॉट अपोजिट वर्ड फॉर मी, यू डू नॉट यूज कंट्रेरी अपोजिट वर्ड्स। ठीक है। एयर, एयर मीन्स हवा, एयर मीन्स हवा। और लाइट ब्रीज, सो दिस इज हवा। तो एयर एंड लाइट ब्रीज यूजिंग, आप किसी भी हवा के, किसी भी हवा वाले शब्द के लिए जहाँ पर एयर से संबंधित है यूज कर सकते हैं। फिर आपका आता है हेयर, हेयर मीन्स आपका HEIR, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी। सक्सेसर, सक्सेसर मीन भी उत्तराधिकारी। ही इज सक्सेसर, ये उत्तराधिकारी है। सी इज सक्सेसर, ये उत्तराधिकारी है। हेयर, सी इज हेयर, HEIR हेयर। एसेंट, एसेंट मीन्स सहमति होना, कंसेंट मीन भी सहमति होना। आई कंसेंट यू, आई एक्सेंट यू। फिर आपका आता है एसेंट, एसेंट में उत्थान। क्लाइंबिंग अप, उत्थान माने जहाँ से कोई काम प्रारंभ होता है उसको हम बोलते हैं उत्थान, यहाँ से उत्थान हुआ। तो फिर आपका आता है एनाइमस, एनाइमस यानी गुमनाम। ऑफ नेम अननोन, जिसको कोई नहीं जानता हो। ऑफ नेम अननोन मीन्स जिसको कोई नहीं जानता हो, और उसको अंग्रेजी में एनाइमस भी बोल सकते हैं। फिर आपका आता है अनएनिमस, अनएनिमस माने आपका वन ओपनिंग ऑफ ऑल यानी एक मत होना, सबका एक मत हो जाए, एक विचार हो जाए, उसको बोलते हैं आपका एनिमस, ओ सॉरी अनएनिमस। अनएनिमस मतलब एक मत होना। ठीक है। फिर आपका होता है औघाट, औघाट माने कोई चीज़ है ना। फिर उसको हम एनीथिंग है ना, एनीथिंग भी बोल सकते हैं और अगॉट भी बोल सकते हैं, अगॉट। फिर ऑट, ऑट मीन्स चाहिए, और शुड मीन्स भी चाहिए। फिर आपका आता है एडिशन, एडिशन में जोड़ के सवाल होते हैं, और जहाँ पर कुछ जोड़ दिया जाता है उसको भी एडिशन बोल सकते हैं। तो पुटिंग मोर, पुटिंग मोर का मतलब भी होता है एडिशन। पुटिंग मोर मीन्स एडिशन, पुटिंग मोर जहाँ पर कुछ जोड़ा जाता है। एडिशन, एडिशन इन संस्करण, जब कोई बुक छपती है तो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज आती है तो उनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ आ पब्लिकेशन। एक बुक आई, फिर दूसरी बुक आई, फिर तीसरी बुक आई, इस प्रकार से हम उनको बोल सकते हैं एडिशंस या नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ आ पब्लिकेशन। जो बुक छापता है उसकी कितनी सारी बुक आती है उसको हम बोलते हैं एडिशन। फिर आता है आस्क, आस्क मीन्स जो रहते हैं AR के आर्क, आर्क मीन्स तिजोरी या नाव, उसको हम चेस्ट बोट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेस्ट बोट, चेस्ट बोट। तो तिजोरी या नाव को हम चेस्ट बोट बोल सकते हैं। आर, ARER, ए पार्ट ऑफ अ सर्किल,
वृत्तखंड, ये मैथ का वर्ड्स है। जब हम कभी पढ़ते हैं तो ARC आर्क, आर्क मीन्स वृत्तखंड, जैसे ऐसे लगाते हैं ना आपका मैथ में। ए पार्ट ऑफ आ सर्किल, ए पार्ट ऑफ आ सर्किल आर्क। फिर आपका एब्सोल्यूट यानी पूर्ण, कंप्लीट पूर्ण, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट या कंप्लीट दिस चैप्टर, कंप्लीट दिस चैप्टर। एब्सोल्युटली यानी कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। फिर आपका एक और एब्सोल्युटली केस जैसे ही एक और वर्ड है एब्सोलीट, एब्सोलीट अप्रचलित, नॉट इन प्रैक्टिस, नॉट इन प्रैक्टिस मीन्स अप्रचलित या एब्सोलीट। बेयर, बेयर मीन्स बिना ढका हुआ, अनकवर्ड, ठीक है। अनकवर्ड और बेयर दोनों सेम वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग एक ही होगा, बिना ढका हुआ। फिर आपका आता है बेयर, बेयर मीन्स सहन करना, आई बेयर फॉर यू। टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स सहन करना, आई टॉलरेट यू, मैं तुम्हें सहन कर रही हूँ, आई टॉलरेट यू। इस प्रकार से जो भी वर्ड्स आते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, बेयर और टॉलरेट। बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म लेना, कमिंग टू लाइफ, कमिंग टू लाइफ है ना, जन्म लेना, किसी भी बच्चे का या बच्ची का जन्म लेना, डेट इज बर्थ है ना, और उसको हम कमिंग टू लाइफ भी बोल सकते हैं। फिर एक और होता है बर्थ, बर्थ यानी गाड़ी में सोने की जगह। जब हम रेल या ट्रेन में जाते हैं तो उसमें सोने की जगह होती है, तो बर्थ सीट रहती हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं गाड़ी में सोने की जगह। स्लीपिंग या स्लेप्ट इन ट्रेन, स्लीपिंग, स्लेट आप जो सीट पर बैठते हैं तो उसमें हम सो सकते हैं, तो स्लीपिंग सीट इन ट्रेन, उसे बर्थ बोलते हैं। BERTH स्पेलिंग बर्थ ही है, लेकिन यहाँ पर BERTH है या BIRTH बर्थ है। ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। मेक अ पार्ट, PREK ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, मेक अ पार्ट। फिर आता है आपका ब्रेक, गाड़ी रोकने का यंत्र। ब्रेक करने गाड़ी, जब हम ब्रेक लगाते हैं ना तो गाड़ी में बोलते हैं ब्रेक। लेवर टू स्टॉप व्हील, पहियों को रोकने की जो शब्द है, लेवर टू स्टॉप व्हील, लेवर टू स्टॉप व्हील या ब्रेक। फिर आपका आता है बेल, BALE, बेल मीन्स गट्ठा, बिग पैकिंग। अब जब हम आपके पास कोई चीज़ लेकर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें, उसको हम बिग पैकिंग बोलेंगे या उसका गट्ठा बोलेंगे। फिर आपका आता है बेल, बेल मीन्स जमानत, दिस इज लॉ वर्ड्स, यानी आपका BAIL, जैसे किसी की कोई लड़ाई होती, कोई पुलिस आ जाती है, इसको हम बोलते हैं बेल, तो इसको सिक्योरिटी भी बोलते हैं। बेल मीन्स बेल और सिक्योरिटी, दिस इज सम मनी फॉर सिक्योरिटी मी, है ना, दिस इज बेल। तो वहाँ पर अब ये जमानत शब्द यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं और बेल भी कर सकते हैं। तो दिस इज बर्ड बिल्डिंग, लास्ट शब्द हमने आज पढ़ा और आज का ये सेशन समाप्त होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये हाथ से भी लिखने पड़ते हैं। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि हाथ से लेकर बच्चों को भी आदत डले कि भाई हाथ से लिखने से ज़्यादा याद होते हैं और राइटिंग भी सुधरती है, इम्प्रूवमेंट होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को, जो भी कोई बड़े लोग या पेरेंट्स लोग इस वीडियो को देखें तो वो बच्चों को हैबिट डालें, क्योंकि मैं देख रही हूँ दिन रात बच्चों को लिखने की हैबिट बहुत कम हो रही है। तो सभी से निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को बर्ड बिल्डिंग में शामिल करें। बर्ड बिल्डिंग आप सबके लिए है। बर्ड वोकेबलरी के बिना कोई भी भाषा या हम कुछ नहीं सीख सकते हैं, तो बर्ड वोकेबलरी को करें याद और इसको बार बार पढ़ के देखें, सभी से निवेदन है। तो थैंक यू सो मच सभी के लिए, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरी वीडियो को देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।